हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू मंत्र मैथमेटिक्स। तो मैं आपका रेहान भैया। जैसा कि हमारा पॉलिनोमियल्स का सीरीज हो गया है एंड कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसका लेक्चर नंबर 1 है आज हमारा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है ये क्लास 9 और 10 ये दोनों में पाया जाता है। क्या क्लास 9 10 के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हम अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर फर्स्ट। तो आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंट्रोडक्शंस और कोऑर्डिनेट क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले, क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए आपको एक बात बताता हूँ। जैसे मैंने एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, मैंने स्क्रीन पर एक बोर्ड पर मैंने पॉइंट कर दिया, तो आप इसको कैसे बोलेंगे कि ये पॉइंट स्क्रीन पर कहाँ है, मतलब बोर्ड पर कहाँ है? आप बोलेंगे नॉर्थ। चलिए मान के चलिए लेट दैट कि मैं अंधा हूँ, ठीक है, आप बोलेंगे नॉर्थ, अप साइड में है, अप साइड में कहीं भी देख सकता हूँ। आप बोलेंगे कि नॉर्थ बॉटम, मतलब अप साइड के बॉटम में, अप साइड के बॉटम में कहाँ? आप क्या समझ रहे हैं बात को समझिए। आप बोलेंगे नॉर्थ, नॉर्थ का, नॉर्थ में तो बहुत ऊपर जगह है, कहीं भी मैं रख सकता हूँ बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो आपको मतलब कि इसमें ये बात होती है, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? अ सेट ऑफ लाइंस इन मैथमेटिक्स व्हिच सेटिस्फाई वेयर इज द पॉइंट, मतलब कहां पर पॉइंट है वो उसको बताता है। इस सेट ऑफ लाइंस है, मैं अभी इसका कोई डेफिनेशन बताऊंगा। ओके, पहले देखिए इसको कैसे करेंगे आप, ये आप कैसे करेंगे। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप लोगों ने स्विगी से कुछ ऑर्डर किया, पिज्जा ऑर्डर किया, स्विगी से हम लोगों ने, आपने पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक है, स्विगी से पिज्जा ऑर्डर किया, और आप उसको एक लोकेशन में देते हैं। क्या आप एक उसको लोकेशन देते हैं? जैसे आप देते हैं, आप मान के चलिए गया क्या है, तो आप बताएंगे गया यहाँ पे रोड नंबर 2 हाउस नंबर 34, आपने उसको लोकेशन दिया ना, तो उसी को कहते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप उसको क्या पॉइंट्स बताएं, आप क्या बताएं उसको, क्या कोऑर्डिनेट बताएं कि वो उस जगह पे आता है, उसको कहते हैं। मतलब आप उसको कुछ इंडिकेट किए ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होगा वही इंडिकेशन, इंडिकेट कैसे करते हैं, चलिए मैं इसको बताता हूँ। आप बताएंगे कैसे कि ये पॉइंट मेरा कहाँ है, कैसे बताएंगे? तो मान के चलिए पॉइंट्स कहाँ, तो मैंने जैसे कि आपको बोल दिया कि आप हॉरिजॉन्टल जाइए 10 सेंटीमीटर। आप मान के चलिए, आपको मैंने बोला कि हॉरिजॉन्टल, बोर्ड से हॉरिजॉन्टल 10 सेंटीमीटर और बोर्ड से वर्टिकली 5 सेंटीमीटर, बोर्ड से हॉरिजॉन्टल 10 सेंटीमीटर, क्या 10 सेंटीमीटर मैंने आपको बोला, और बोर्ड से वर्टिकली मैंने आपको 5 सेंटीमीटर बोला। तो आप एक पॉइंट पे जाएंगे, ऐसे आप जाएंगे बोर्ड से वर्टिकली 10 सेंटीमीटर और वर्टिकली आप 5 सेंटीमीटर जाएंगे, तो आप उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। क्या आप उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे? यही मैंने आगे आपको बताया था ना कि हम लोग पॉइंट्स को कैसे लोकेट करेंगे। जैसे मैंने पॉइंट से स्विगी से मैंने कुछ भी, जैसे पॉइंट्स को कैसे लोकेट करेंगे, 10,5 कैसे, 10 कोऑर्डिनेट टू 5 कोऑर्डिनेट, मतलब इसको रूल्स होता है ये 10,5, इसको इस तरीके से लिखते हैं। यही होता है इसका इंडिकेट करने का तरीका। आप लोकेशन देते हैं ना भाई, स्विगी को पिज्जा ऑर्डर करते हैं, तब उसको लोकेशन देते हैं, वही लोकेशन आप वैसे ही उसको पॉइंट करते हैं, उसी से आप कार्टेशियन सिस्टम से, मतलब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू ही उसको बताते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा होता है कोऑर्डिनेट क्या होता है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जैसे हम किसी पॉइंट्स को लोकेट करना, तो हम कैसे करते हैं? कार्टेशियन सिस्टम के थ्रू। क्या? कार्टेशियन सिस्टम के थ्रू। चलिए हम कार्टेशियन सिस्टम का डायग्राम देखते हैं। ओके, ये रहा हमारा कार्टेशियन सिस्टम। इस पूरे जो सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम हमारा यहाँ पे जो मैंने पूरा सिस्टम ये बनाया है, इसी को हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब हम जो पॉइंट्स उसमें लोकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट जो हम लोग पॉइंट्स लोकेट करते हैं लाइंस में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में, वो हम कार्टेशियन सिस्टम के थ्रू करते हैं। क्या? कार्टेशियन सिस्टम के थ्रू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब जान लीजिए ये कार्टेशियन सिस्टम में आपको क्या करना है कि आपको एक वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को इंटरसेक्ट करना, दो लाइन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को इंटरसेक्ट करना है, और वो लाइन जहां पर इंटरसेक्ट होती है उसको हम ओरिजिन कहते हैं, और वो उसको हम, उसका वैल्यू होता है 0 होता है। क्या होता है? वैल्यू वहां पे, मतलब हम 0 लिखते हैं, ठीक है, और ओरिजिन को हम 0 लिखते हैं, ठीक है। और ये जो वर्टिकली लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। क्या? वाई एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस। ओके, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स कहते हैं, मतलब एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या? एक्स एक्सिस। ओके, और ये बात याद रखिए, ओरिजिन के राइट हैंड साइड, ओरिजिन के राइट मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में ओरिजिन के राइट हैंड साइड हमारा पॉजिटिव नंबर्स होता है, और ओरिजिन के हॉरिजॉन्टल लाइन में ओरिजिन के लेफ्ट साइड हमारा नेगेटिव नंबर्स होता है। क्या? नेगेटिव नंबर्स होता है, मतलब ये समझिए इंटीजर्स है। ये जो लाइन बन गई है हमारा इंटीजर्स की लाइन बन गई, ठीक है। और ओरिजिन मतलब वर्टिकल लाइन में ओरिजिन के ऊपर, मतलब ओरिजिन के, अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसको देखिए, बात समझिए, ये कैसे आपका पॉजिटिव नंबर है, ये जो आपका पॉजिटिव मतलब ये जो आप साइड में वो पॉजिटिव नंबर्स कैसे, जब आप इस लाइन को ऐसे करेंगे ना, तो यह आपका ये जो है ना, ये राइट साइड में आ जाएगा और ये लेफ्ट साइड में पार्ट आ जाएगा। तो ओरिजिन के अप साइड जो है वो आपके पॉजिटिव नंबर्स है, मतलब वर्टिकल लाइन में, और वर्टिकल लाइन में ओरिजिन के
डाउन साइड में आपका नेगेटिव नंबर है, ठीक है। ऐसे हम पहले इसको पूरा कार्टेशियन सिस्टम बनाते हैं, ओके। और ये जो आपका एक्स और वाई है, एक्स और वाई मतलब जब भी हम कार्टेशियन सिस्टम में करते हैं, लोकेट करते हैं, तो जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल्स बताया था, तो मैंने उसको आपको 10 5 बताया था ना, 10 5 किया था ना, 10 और 5, 10 5 मैंने आपको बताया था ना। उसी तरीके से मतलब जब भी जो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स जब भी आप लिखेंगे तो आप उसको पहले एक्स फिर वाई क्या लिखेंगे, मतलब और एक्स को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई को हम यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या, एक्स को एक्स कोऑर्डिनेट और वाई को वाई कोऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं। क्या, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोला जाता है, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोला जाता है। और जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो आपका होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। कैसे, ये हमारी एक्स एक्सिस है, क्या ये जो हमारी है वो एक्स एक्सिस है, और ये हमारी वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है कि नहीं, देखिए ये जो लाइन होती है एक लाइन के ऊपर हो तो परपेंडिकुलर है कि नहीं, आप नीचे वाली लाइन देखिए, बात छोड़ दिए इसको, आप देखिए। और ये देखिए मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो हमारा है वो परपेंडिकुलर होता है वाई एक्सिस के, वाई परपेंडिकुलर फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से हमारा परपेंडिकुलर रहता है, परपेंडिकुलर है बिल्कुल। और वाई और कोऑर्डिनेट जो होता है हमारा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस रहता है, हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस रहता है। देखिए वाई एक्सिस यहाँ पर हमारे वाई एक्सिस है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है कि नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है कि नहीं, बिल्कुल ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये सारी बात आपने जान ली। फिर नेक्स्ट पार्ट में मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर जानेंगे इन सब के डेफिनेशंस, क्या इन सब की डेफिनेशंस क्या है, ओके। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो पसंद आए तो आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।